हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। हम इसी के प्रकार रोज़ आपके लिए एक नई डरावनी भूतिया कहानी लाते रहते हैं। चलो आज शुरू करता हूं भूतिया हॉस्टल की कहानी। अजय नाम के लड़के ने 10th कंप्लीट करने के बाद हॉस्टल में रहने का सोचा। उसके फैमिली वाले उस बात से राज़ी नहीं थे, बट अजय उन्हें कैसे भी कन्विंस करवा लेता है और कहता है कि पापा, मैं हॉस्टल में रहना चाहता हूँ। वहाँ पे पढ़ाई भी आराम से कर सकता हूँ, कोई भी फैमिली की तकलीफ़ों से दूर हो कर के। उसके पेरेंट्स तो शुरू में मना करते हैं, बट बाद में अपनी बेटे की खुशी के लिए वो हामी भर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, तू अब हॉस्टल में रहियो। वो जहाँ रहता था वो इलाका दिल्ली था। दिल्ली में उसे कहीं भी कोई भी अच्छे हॉस्टल में एडमिशन मिल सकता था, बट उसके पापा ने दिल्ली से बाहर एक पुराने से गांव के पास उस पुराने हॉस्टल में उसकी एडमिशन करवाता है। अजय को ये समझ नहीं आता कि वो पुराने से हॉस्टल में उसके पापा उसका एडमिशन क्यों करवा रहे हैं, बट अजय इतना हैप्पी था कि सही चलो एडमिशन तो हो गया। अजय के पापा अजय को अपनी कार से उस हॉस्टल तक लेके आते हैं। जब अजय हॉस्टल को देखता है तो हॉस्टल सुंदर सा चमक रहा था, जैसे कि कुछ 2 साल पहले ही बना हो। अजय कहता है चलो अच्छा सा हॉस्टल तो मिला। उस हॉस्टल के आगे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे जो अजय के ही उम्र के थे। अजय के पापा कहते हैं अब तू जा, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, अब तू जा और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़। उसके पापा वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अजय अब वहाँ पे अभी अकेले था। वो प्रिंसिपल ऑफिस जाता है। वो कहता है कि मेरा कमरा कहाँ है सर, वो आप मुझे बता दो। प्रिंसिपल वहाँ से अपने स्टाफ को भेज देता है कि वो अजय को उसका कमरा दिखा सके। जब अजय अपने कमरे की ओर उस स्टाफ के साथ जाता है तो उसने देखा कि उसका कमरा एक पतली सी गली जैसी थी वहाँ पे था, क्योंकि वो हॉस्टल बहुत बड़े इलाके में उस गांव में फैला हुआ था। उस टूटी फूटी गली में अजय उसके साथ जाया ही जा रहा था। चारों तरफ कमरे ही बने थे। जब दरवाज़ा खुलता है तो अजय देखता है कि उस कमरे में पहले से ही 3 लड़के और थे और अजय उस कमरे का चौथा लड़का था जो वहाँ पे अपने रूम को पार्टनरों के साथ डिवाइड करने वाला था। अजय अपने सामान को वहाँ रख करके उस बेड पे बैठ नहीं जाता है। तभी वो लड़के अजय को नीचे बैठने की अनुमति देते हैं। कहते हैं तुम बेड पे मत बैठो, तुम नीचे बैठो, यहाँ पे हम 3 दोस्ती सही हैं, इसे कौन लाया यहाँ पे। और वो इसके मजाक उड़ा करके अजय पे हंसने लगते हैं। अजय को शुरू में तो ख़राब लगता है कि वो लोग अजय के साथ बदतमीजी जैसा व्यवहार कर रहे थे, बट अजय उन्हें कुछ नहीं कहता, बस वहाँ पे शांति से अपने फ़ोन को चला ही रहा था। तभी अजय देखता है कि यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा, मोबाइल में एक भी टावर नहीं था। अजय उनसे कहता है भाई यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता क्या। वो लोग उस पर फिर से हंसने लगते हैं। कहते हैं लग रहा है ये बाहर से आया है, और इतना बोल करके हंस रहे थे। अजय को कुछ समझ नहीं आता। वो फिर रात होता है और फिर कैंटीन में जाके वो खाना खा के वापस सो जाता है। आज की पहली रात तो अजय के साथ सही से बीती, बट कल की रात अजय के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देख करके वो खुद चौंक जाता। जब सुबह होता है, पढ़ाई उढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अजय वहीं के आगे वाले पीपल के पेड़ के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद अजय अपने रूम वापस आने लगता है। तभी कुछ लड़के अजय के साथ मस्ती करने लगते हैं। उसे धक्का दे करके नीचे ज़मीन पे गिरा देते हैं। अजय अब दुखी होने लगा था इन शरारती बच्चों के साथ। अजय सोचता है कि उसे प्रिंसिपल के पास जा कर के अपनी जो उसके साथ हो रहा था उसका वो कंप्लेन करे। अजय प्रिंसिपल ऑफिस जाता है और वो प्रिंसिपल से उस बात की शिकायत करता है। प्रिंसिपल कहता है ठीक है, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा, बट अजय को क्या पता था कि प्रिंसिपल भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। वो अजय के रूम में आते हैं और प्रिंसिपल कहता है कौन बच्चा था अजय जो तुम्हें तंग कर रहा था। जब अजय उन तीनों की ओर उंगली दिखाता है तभी प्रिंसिपल अजय को ही 2 खींच के चमाटे मार देता है और फिर बच्चे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अजय अब और दुखी हो चुका था।
क्योंकि अब उसका जो एक सहारा था प्रिंसिपल, वो भी उन बच्चों के साथ मिला हुआ है। बट क्यों? ऐसा क्या कारण था जो प्रिंसिपल भी उन बच्चों के साथ था? दिन बीतते गए, उन बच्चों की शरारत अजय के साथ और बढ़ती गई। अब तो अजय को उस रूम में सोने भी नहीं दिया जाता था। अजय रोज़ रात सुबह हमेशा रोता रहता था। आप यही सोचते होंगे कि अजय अपनी फैमिली के साथ उन बच्चों की शिकायत क्यों नहीं करता। तो मैं बता दूं, अजय इसलिए नहीं कर रहा था। अजय सोचता है कि मैंने अपने परिवार को इतनी ज़बरदस्ती करके एक हॉस्टल में नाम लिखाने के लिए बोला था। अब मैं उन्हें वापस बोलूँगा तो वही बोलेंगे कि तुम्हें ही तो जाना था, हम तो मना कर रहे थे। अजय इस कारणों के चक्कर में अपने परिवार के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करता और अपने दिल में उस तकलीफ़ को दबा करके वक्त बस बिताता जा रहा था। वक्त बीतते बीतते बच्चे तो और शैतान हो ही चुके थे, बट उसका टीचर उससे भी बड़ा हरामी था। अब अजय को वो छोटे छोटे बातों पे फालतुओं में मारा करता था। अजय अब हॉस्टल के अंदर रहना छोड़ देता है और वो हॉस्टल से भाग जाता है। अजय भागते भागते वहाँ पे जंगलों के अंदर चला जाता है और जंगल से वो सोचता है कि मैं कैसे भी इस जंगल से बाहर निकल के दिल्ली की ओर वाले पक्के रास्ते में पहुँच जाऊँ, जिससे मैं अपने घर चला जाऊँ। अजय अपने फ़ोन को निकालता है तो देखता है उसके फ़ोन में एक भी नेटवर्क नहीं था जिससे वो अपने परिवार के साथ कांटेक्ट कर सके। लास्ट में अजय भागता जाता है, बट जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अजय थक चुका था, वो करे तो करे क्या। जब अजय दौड़ रहा था तब गलती से उसका पैर एक पत्थर में ठेस जाता है और वो गिर के उसका सर एक पत्थर में टकरा जाता है। उसके मुंह से ज़ोर की आवाज़ निकलती है और अजय वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि वो तो वापस उसी हॉस्टल के ग्राउंड में लेटा हुआ था। अजय इस बात को देख करके डर जाता है कि जब वो जंगल में इतनी दूर सफ़र दौड़ के क्रॉस कर चुका था तो अभी वो उसी हॉस्टल में कैसे पहुंच गया, और जब वो यहाँ पहुंचा तो उसे कोई अंदर क्यों नहीं ले जा रहा। अजय वापस से उठ करके वहाँ से भागने लगता है। जब अजय भागता रहता है तो देखता है कि वो फिर से उसी हॉस्टल में पहुंच जाता है। ये उसके साथ क्या हो रहा था कि अजय बार बार वहीं पहुंच जा रहा है। जब वो देखता है ध्यान से तो अब सब बच्चों का रूप रंग बदलता जा रहा था। कोई भी वहाँ पे आम दिख नहीं रहे थे, सभी बच्चे भूतिया दिख रहे थे। सर के आँखों से खून निकल रहा था। क्या हो रहा था वहाँ पे जो अजय आज देख रहा था? क्या वो सच था या बस वो एक सपना देख रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। वो इस बात को देख करके बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। जब भी वो वहाँ से भाग रहा है तो बार बार फिर से घूम के वहीं निकल जा रहा है। वो वापस धीरे धीरे वापस भागने लगता है और भागते भागते वो फिर से वहीं आ जाता है। वो थक चुका था कि अब वो करे तो करे क्या। लास्ट में वो चुप चुप के वो सोचता है कि किसी को कुछ नहीं पता होगा। वो वापस उसी हॉस्टल के अंदर चला जाता है। वहाँ पे उसके रूम पार्टनर जो उसे तंग किया करते थे उसके अंदर ही बैठे हुए थे। अजय चुपचाप जा कर के नीचे बैठ जाता है। तीनों अजय की ओर देख रहे थे कि अभी अजय के साथ क्या हुआ है। वो लोग धीरे धीरे अजय की ओर आने लगते हैं। अजय कहता है मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। अजय बस एक ही रट को लगाते जा रहा था कि अभी अजय के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो डर चुका था। अजय अब बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। अजय ठान चुका था कि अब मुझे कैसे भी यहाँ से भागना है, बट कैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि मैं यहाँ से कैसे भागूँ। लास्ट में अजय फिर से वहाँ से भागने लगता है, बट अजय उस हॉस्टल के बीच में उन बच्चों के बीच में घिर चुका था। अजय देखता है तो सारे बच्चे अजय को गोल घेरा बना करके घेर चुके थे। सभी के आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था और सब धीरे धीरे अजय की ओर आते जा रहे थे। लास्ट में सारे बच्चे अजय पे अटैक कर देते हैं। तभी अजय के मुंह से जोर की चीख निकलती है और चीख के साथ अजय की नींद खुल जाती है। अजय अभी सपना देख रहा था और वो सोच के ही सोया था कि उसे हॉस्टल जाना है। तभी वो अपने पापा से रात को ही बात करता है कि मुझे हॉस्टल नहीं जाना, और फिर सभी फैमिली हंसी खुशी से
सो जाते हैं। बट ये अजय का अच्छा हुआ सपना था, कोई हकीकत नहीं। वरना कहीं ये अजय के साथ होता तो फिर अजय का क्या होता। इसे देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना